गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियाँ। पश्चिम के द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के पास 4-5 साल का बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है। फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतारकर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष। गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह। विश्वनाथ बोलते हैं, उफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगते हैं। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। उतने में रेवती प्रवेश करती है। रेवती विश्वनाथ की पत्नी का नाम होता है। आंचल से मुंह का पसीना पोंछते हुए पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो गई है। सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है। विश्वनाथ पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि जो बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ और फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। गर्म है। रेवती कहती है, पानी गर्म है। आंगन के घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो, ताकि इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। रेवती, बर्फ ले आते हैं, पर मरी बर्फ में कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ, बर्फ का पानी पीने से कोई फायदा नहीं है। प्यास जैसी की तैसी बल्कि दुगनी लगती है। उफ, लो पंखा कर लो। बच्चे क्या ऊपर हैं? रेवती, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरे खाट भी नहीं आती। एक खाट पर 2-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ, यह एक पड़ोसी है, निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। रेवती, वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। विश्वनाथ कहते हैं, पर बच्चों को सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ। रेवती, क्या फायदा? अगर लाला मान भी लेगा तो वह दुष्ट नहीं मानेगी। वैसे भी उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। बड़ी डायन औरत है, उसके तो बाल बच्चे नहीं है, कहीं कुछ कर दे तब। विश्वनाथ कहता है, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा। कमरे में भला क्या सोया जाएगा? मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आवे तो क्या होगा। रेवती कहती है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर ही बचाए, इसलिए यहाँ की गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है। बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। और रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। रेवती कहती है, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं, सामने वाली की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया है और वह चल बसी। तुम किस दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कि कहीं बीमार ना पड़ जाओ। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्चा चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा। बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में भून रहा है। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम जाओ छत पे सो जाओ। और ऊपर भी
क्या हवा है? चारों तरफ तो दीवारें हैं जो तप रही हैं। तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना मानोगी नहीं, बस अपनी ही हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी, तब ये ठीक। रेवती, तुम व्यर्थ की जिद करते हो। भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे? तुम्हें भी तो ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ, सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी। जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। रेवती, कौन होगा?